बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब रूस अपना मिशन खला में भेज रहा था तो उस वक्त अमेरिका के अंदर एक इदारे का क़याम किया गया जिसका नाम अमेरिकी फ़ौज ने, पेंटागन ने डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स रखा, जिसको डार्पा कहते हैं। ये बेसिकली जो प्रोजेक्ट है, ये जो इदारा है, ये अमेरिकी फ़ौज के मातहत चलता है। यही वो इदारा है जो अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका को जो शिकस्त हुई है, इसके ऊपर काम कर रहा है, रिसर्च कर रहा है कि किस अफ़गानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त हुई है। ये शिकस्त क्यों अमेरिका को हुई, क्या इसके पीछे कोई ऐसी ताकतें हैं जिसने मदद की अफ़गान तालिबान की जो नज़र नहीं आती, क्योंकि अमेरिका तमाम तो टेक्नोलॉजी के बावजूद कई ऐसे उनको एविडेंस मिले हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि लो टेक्नोलॉजी और लो चीज़ें होने के बावजूद भी कभी कभार इस तरह होता है कि टेक्नोलॉजी उनको बताती है कि यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं, लेकिन जब वो जाते हैं तो वहाँ पर वो मौजूद नहीं होते और उसके बाद कई दफ़ा वो ट्रैप हो जाते हैं और उनकी जाने गई। ये इदारा इस पर काम कर रहा है और इनका कहना है कि कुछ ताकतें गैबी हैं जिन्होंने मदद की। अभी तक ये हतमी एविडेंस पर नहीं पहुंचा, ना ये बताएंगे, लेकिन इनकी कोशिश है कि जो ईवल फोर्सेस होती है शैतानी, उनकी मदद से अब जो दुनिया में बड़ी जंग होगी उसमें उनकी मदद ली जाए। अब अमेरिकी फौज ने एक ऐसी डेवलपमेंट दुनिया को दी है जिस पर पूरी दुनिया के अंदर लोग चीखते रहे ये होने जा रहा है। नाम वो हमेशा बिल गेट्स का लगाते थे, लेकिन निकला खुराक कहीं और से। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अमेरिकी इदारे ने, इन्होंने कई साल से काम कर रहे थे इस प्रोजेक्ट के ऊपर। अब ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने एक चिप बना ली है और इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर कहा ये बड़ी डेवलपमेंट है, चूँकि पूरी दुनिया में वबा फैली है। इस डेवलपमेंट के तहत होगा यूँ कि ये चिप आपकी बॉडी में एंटर की जाएगी, उसके बाद आपको कोई भी बीमारी होती है तो एडवांस में पता चल जाएगा कि ये बीमारी के सिम्टम्स क्या है। इसके अंदर जो ग्रीन कलर का है ये आपको बताएगा। जाहिर सी बात है जब ये बॉडी में एंटर होगी तो इसका कनेक्शन कहीं और जाकर मिला होगा, जो बताया ये जाएगा कि आपकी बॉडी में, चूँकि ब्लड सैंपल्स वो लेंगे एंड टाइम के ऊपर, जो अक्सर औकात हमें पता चलता है, मिसाल के तौर पर किसी को कैंसर होता है और पता चलता है वो स्टेज 3 पर पहुंच गया है, लास्ट स्टेज पर पहुंच गया है, तो अक्सर औकात ये होता है कि आप जब ये चिप लगाते हैं, बकूल इनके, पहले ये समझ लें इन्होंने कहा क्या, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि असल मकसद क्या। इन्होंने कहा है कि इससे फ़ायदा ये होगा कि किसी भी इंसान को कोई भी तकलीफ़ जब होगी, प्रॉब्लम होगी, कोई चीज़ इशू होगा, तो एडवांस में उसको पता चल जाएगा कि उसको बीमारी क्या है और वो उससे निजात हासिल कर लेगा। फिर इसीलिए इन्होंने कई ऐसे जो हैं वो एक्सपेरिमेंट किए लोगों के ऊपर, मरीज़ों के ऊपर जो मरने वाले थे या जिनकी हालत ख़राब थी, उनको पता चला। एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, जब इंसान ने मरना होता है तो उसके मरने से आज की मेडिकल साइंस कहती है 4 साल पहले उसकी बॉडी में डेड सेल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। आपकी जान किसी हादसे में नहीं जाती, या आप किसी जगह से गिर कर नहीं मरती, या जंग में नहीं मरती, या और तरह की सारी सूरत हाल नहीं होती, तो नेचुरल तरीके से जब आप मरते हैं तो आपकी बॉडी में ये सेल्स पैदा होते हैं। ये आपको बता देते हैं कि आप कब तक ज़्यादा देर जी सकते हैं। इसीलिए आपने कई डॉक्टर्स को सुना होगा, वो लोगों को कहते हैं कि फ़लाने के पास 2 महीने का टाइम है, किसी के पास 3 या साल या 6 महीने, क्योंकि उनको पता चल चुका होता है कि ये जो डेड सेल्स है ये पैदा हो गए और ये इतनी तेज़ी से स्पीड से बढ़ रहे हैं कि इतनी देर तक ये पूरे हो जाएंगे और इंसान का इस दुनिया से जाने का वक्त आ जाएगा। अब इन्होंने ये बताया है कि ये हम चिप इंसानों के जिस्म में लगाएंगे, पहले फौजियों के जिस्म में लगाएंगे, फिर इंसानों के। अब बताइए, पूरी दुनिया के अंदर जब शोर मचा हुआ था कि इन्होंने इस बीमारी की आड़ के अंदर ये काम करने हैं, तो उसके बाद क्या सूरत हाल। अब ये होता क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जब ये चीज़ जाती है तो वो आपका जिस्म, आपकी चीज़ें एक एक चीज़ कंट्रोल करेंगे, एक एक चीज़ वो कंट्रोल करेंगे। उनको पता होगा वो आपके जिस्म के अंदर चल रही जो एलिमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करेंगे। अब असल में काम ये किया जा रहा है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, साइंटिस्ट काम ये कर रहे हैं कि जो भूख का एहसास दिलवाने वाले आपके ब्रेन के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको किसी तरह मार दिया जाए ताकि आपको भूख का एहसास ना हो, क्योंकि ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में गुर्बत है, खुराक जितनी है उतनी पूरी दुनिया को इस वक्त मैसर नहीं है और मुस्तकबिल में आबादी जितनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, तो लिहाजा इस पूरी सूरत हाल के अंदर हमें काम ये करना है कि आबादी चूँकि तेज़ी से बढ़ रही है
तो हमें खुराक को नहीं बढ़ाएंगे। इनके पास इतनी खुराक है कि जाया कर देते हैं। स्टिल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में, बलोचिस्तान में देख ले कितने रिसोर्सेज हैं, नहीं निकाल पाएंगे हम, जंग सर पर आपके खड़ी हो जाती है। तो वो कह रहे हैं कि हम ऐसा काम करेंगे कि इससे आपके जो भूख लगने का एलिमेंट है वो खत्म हो जाएगा। अब आप हैरान होंगे कि ये काम चल क्या रहा है। आपके भूख लगने का एलिमेंट खत्म कर दिया जाएगा तो आपकी बॉडी को जो जरूरत है ग़िज़ा की, प्रोटीन की, वो कहाँ से होगा? वो फिर आपको गोलियां देंगे। वो गोलियां होंगी छोटी सी, जो वो देंगे वही आप खाएंगे। ये मुस्तकबिल की दुनिया है जिस पर अभी काम हो रहा है। तो लिहाजा दुनिया के अंदर जो खास तौर पर जिसे कहा जाता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वो नाफिज हो चुका है, वो आ चुका है। अब आप ये देखिए कि अमेरिकी फौज का इदारा कोई आम जगह नहीं है। पेंटागन, जिस तरह हमारा GHQ है इस तरह इनका पेंटागन है। अब वो कह रहा है कि ये सूरत हाल पेश आ रही है, पूरी दुनिया के अंदर हम ये काम करने जा रहे हैं और खुश हैं। इसके बाद आप ये देखें कि अगर आप अहादीस का मुताला करते हैं तो दज्जाल के माथे के ऊपर काफारा जो लिखा होगा वो हर मोमिन इंसान कैसे पढ़ लेगा। अब ऐसा ऐसा आपको समझ आ रही है कि बॉडी के अंदर किस चीज़ की एंट्री करवाई जा रही है, कैसे आपको कंट्रोल किया जा रहा है, फाइनली आपके ब्रेन तक ये चले जाएगा। आप ये देखिए हदीस में क्यों ये चीज़ मेंशन की जा रही है कि जब एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग दज्जाल की तमन्ना करेंगे और जब वो आएगा तो उसकी तरफ दौड़े हुए जाएंगे। क्यों? आज आप आएगा तो आधी से ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा, समझ ले 90% दुनिया को तो पता होगा ना कि क्या है। लेकिन एक वक्त ऐसा है कि इंसान रियलाइज ही ना कर सके ये सच्चा है कि झूठा। वो कैसे होगा? आपके दिमाग में ये चीज़ें भर दी जाएंगी। साइंस अब इस चीज़ पर काम कर रही है कि जो ख़ास तौर पर हम किताबें पढ़ते हैं, जो आप नर्सरी से लेकर आप PhD करते हैं, आप जाते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वो कह रहे हैं कि हम पूरे का पूरा ज़ख़ीरा इसका इंसान के दिमाग में फिट कर दें। जिस तरह आप किसी फाइल को कॉपी करते हैं और किसी जगह जाकर पेस्ट करते हैं तो हार्ड डिस्क फुल हो जाती है, इसी तरह ये तमाम चीज़ें पढ़ाई की जो कुछ भी है वो दिमाग में फिट कर दिया जाए ताकि इंसान को लंबा ना पढ़ना पड़े और उसके दिमाग जो खाली जगह होती है उसमें फिल कर दिया जाए। इस पर अब वर्किंग हो रही है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि और क्या क्या आपके दिमाग में डाल देंगे। एक चीज़ है, एक बच्चा है, वो पैदा होता है, उसका दिमाग ही खाली है, मिसाल के तौर पर खाली है उसका दिमाग। आप उसके दिमाग में जो थॉट्स डालेंगे, जो चीज़ें डालेंगे, वो सब कुछ वही होगा। अब ये कर रहे हैं कि थॉट्स आपके दिमाग में डालें, उसके लिए क्या करना है? कोई तो चीज़ एंटर करनी है। शुरुआत यहाँ से हो रही है। अब आप समझ जाएं कि आप कहाँ पर खड़े हैं और क्यों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इंसान कब्र के पास से गुजरेगा और कहेगा काश इस कब्र में मैं होता। क्यों? अब आपको समझ आ रही है क्यों? आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ हो क्या रहा है। लोग बेवकूफ बने पड़े हैं। कितने लोग रमजान में अब नमाजें पढ़ने जाते हैं, आप देख ले मजहब से कितनी दूरी होती जा रही। आहिस्ता आहिस्ता ये गैप बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सो लिहाजा तैयार रहें। आने वाला जो वक्त है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक हर आने वाला वक्त पिछले दौर से बुरा होगा। जो अब आप समझते हैं कि 2020 या 2021 ये बुरे हैं, तो सोच लें ये बहुत अच्छे हैं आने वाले दौर के मुकाबले में, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हक और सच है। ये अब तक डेवलपमेंट हो रही है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।